अगर राम मंदिर को बनने से अगर कोई निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाए, कोई लंगड़ा का गोड़ मिल जाए, कोई अनरा के आँख मिल जाए, कोई दुर्लभ को पहलवान बना दे या किसी भी प्रकार के ऐसे सिस्टम चलने लगे जो ऑटोमेटिक हो जाए, तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? हमको एक फ़ायदा आप थोड़ा हमको बता दीजिए कि क्या फ़ायदा होगा? जिन लोगों को फ़ायदा होगा, समझ गए? उनका बच्चा अब स्कूल में नहीं जाएगा, कॉलेज में नहीं जाएगा, यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगा, किसी प्रकार के और शिक्षा केंद्र में नहीं जाएगा। अब वो लोग डायरेक्ट अपना जाएँगे मंदिर के पास में और वहीं पे अपना सभी प्रकार के पढ़ाई कोर्स कर लेंगे, फिर वापस आ जाएँगे। आप बना लिए अब खूब अपने बच्चे को सारे जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी और अच्छे ऐसे संस्थान हैं, उनमें से नाम कटवा लीजिए और नाम कटवा के अब बस वो है राम जी वाला माला डाल दीजिए, बस एकदम सब काम बन जाएगा और क्या। राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को होने वाला है और उससे पहले जो है वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाला जाएगा। तमाम तरह के सुर्खियां जो है वो देश में बना हुआ है। सारे राजनीति जो है वो राम के इर्द गिर्द घूम रही है और इसमें बहुत बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि क्या इस देश में जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, वो राम के नाम पर सिमट जाएगी या राम के अलावे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर भी बात होगी। राम की बात हो रही है और राम की बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ गुरु जी है कि राम के जो भव्य मंदिर बन रहा है उससे बहुजनों को क्या फायदा होने वाला है, चाहे देशवासियों का क्या फायदा होने वाला है। स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में गुरु जी। देखिए, आपको भी बहुत-बहुत बड़ा स्वागत है और ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जिन लोगों को फ़ायदा होगा, समझ गए? उनका बच्चा अब स्कूल में नहीं जाएगा, कॉलेज में नहीं जाएगा, यूनिवर्सिटी में नहीं जाएगा, किसी प्रकार के और शिक्षा केंद्र में नहीं जाएगा। अब वो लोग डायरेक्ट अपना जाएँगे मंदिर के पास में और वहीं पे अपना सभी प्रकार के पढ़ाई कोर्स कर लेंगे, फिर वापस आ जाएँगे। राम मंदिर में भी तो पढ़ाई होता है, ज्ञान की हाँ। पढ़ाई होता है, धर्म की पढ़ाई होता है। तो आप लोगों को क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है? नहीं, हमको तकलीफ कहाँ है? आप बना लिए अब खूब अपने बच्चे को सारे जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, जितने भी और अच्छे ऐसे संस्थान हैं, उनमें से नाम कटवा लीजिए और नाम कटवा के अब बस वो है राम जी वाला माला डाल दीजिए, बस एकदम सब काम बन जाएगा और क्या। बन रहा है। हाँ। इकोनॉमी भी जो कहा बोलते हैं टीवी डिबेट में मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग की इकोनॉमी जो है वो राम के इर्द-गिर्द घूमेगा। सुधीर चौधरी कर रहे हैं कि अब तो अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, राम मंदिर में ही इलाज हो जाएगा। जी, देखिए वो उनका कहने का भाव ये है कि भारत में किसी भी प्रकार से अंधभक्त को बढ़ाया जाए, अंधानुकरण को बढ़ाया जाए। अगर राम मंदिर को बनने से अगर कोई निर्धन व्यक्ति धनवान हो जाए, कोई लंगड़ा का गोड़ मिल जाए, कोई अनरा के आँख मिल जाए, कोई दुर्लभ को पहलवान बना दे या किसी भी प्रकार के ऐसे सिस्टम चलने लगे जो ऑटोमेटिक हो जाए, तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? हमको एक फ़ायदा आप थोड़ा हमको बता दीजिए कि क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा उसको होगा जो उसका दुकान खुलेगा, उसका फ़ायदा होगा। जो यहाँ के लोग चढ़ावा चढ़ावेंगे, जो पुजारी रहेगा फ़ायदा उसको होगा। बाकी लोगों का क्या फ़ायदा होने वाला है उससे? फ़ायदा नहीं होगा, माने क्या होगा? हमको भी तो बताइए, क्या फ़ायदा होगा? रोज़गार मिलेगा वहाँ पे। किसका रोज़गार मिलेगा? उसके नाम पे कितने एससी-एसटी का दुकान खुलेगा? थोड़ा आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं। वहाँ दुकान एससी-एसटी का कितना लगेगा? एससी-एसटी के कितने पुजारी रहेंगे? पुजारी ब ऐसे नहीं, पुजारी के लिए एग्ज़ाम हुआ है, तब अच्छा, उसको नियुक्त किया गया है। कथी का एग्ज़ाम? कौन-सा एग्ज़ाम है वो भाई? ये बात सोचने और समझने की बात है हाँ। कि आप सिपाही बनने के लिए आजकल बढ़िया से बढ़िया कॉम्पिटिशन की ज़रूरत है। लेकिन पुजारी बनने के लिए किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं है। समझ गए ना? अगर संस्था से किसी प्रकार का पढ़ाई है, तो उसका एग्ज़ामिनर और एग्ज़ामिनर कैसे होते हैं, वो खूब बढ़िया से आप जानते हैं कि एग्ज़ाम कैसे होते हैं और एग्ज़ामिनर कैसे होते हैं। राम मंदिर पर सारे लोग राम मंदिर का जो उद्घाटन होने वाला है जी। 22 जनवरी को सारे लोग जा रहे हैं। नहीं, तो नहीं मतलब ऐसा क्या तकलीफ है? सभी लोग नहीं जा रहे हैं, जिनकी भावना राम में है, वो अपना जा रहे हैं। राम में भावना रखना गलत है। नहीं, खूब रखिए ना भाई, खूब आप रखिए। हम भावना रखते हैं अम्बेडकर साहब में, हम भावना रखते हैं कबीर साहब में, हम भावना रखते हैं रैदास साहब में, हम रखते हैं पेरियार साहब में, हम रखते हैं सावित्रीबाई फुले में। तो हमारा भावना है, हमारे जो समाज सेवी के लिए लोग हम लोग का जो काम किया, जिसके चलते आज हम बैठे हुए हैं, नहीं तो ये बैठने के लोग दिए थे आज ही।
बोलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, पानी पीने का अधिकार नहीं था, तो वो लोग कहाँ गए थे? दुर्भाग्य की बात है, आप भी थोड़ा समझ लीजिए, बहुत लोग हम भी सुन रहे हैं, राम लाला आ रहे हैं, उसके पहले कहाँ थे वो? कहाँ थे? हाँ, देशे अभी में थे। पूरा मीडिया यही कह रहा है जी, हम भी सुन रहे हैं राम लाला आ रहे हैं, कहाँ थे भाई पहले? पहले कहाँ थे वो? नष्ट कर दिए थे आप लोग, अच्छा, कौन आप लोग? जो राम को नहीं मानते हैं, अच्छा, जो राम को आस्था को मिटाना चाहते हैं। हुँ, इस धरती से राम के जो जो भी साक्ष्य है उसको मिटाना चाहते हैं। तो देखिए लेके आ रहे हैं राम लला को। देखिए ऐसा बात नहीं है, पहले सोचिए, विचारिए तब कहिए। हमारे यहाँ इतने अंधभक्त बढ़ गए हैं कि अब उसका कोई मतलब, कोई लिमिटेशन नहीं है कि क्या हम बोल पा रहे हैं। हुँ, बहुत लोग बोल रहे हैं ऐसा बात विचार हुँ, कि अब राम लाला आ रहे हैं, तो उसके पहले क्या थे भाई? नहीं थे। इसका मतलब तो यही है। हुँ, अगर मंदिर में भगवान रहते हैं, हुँ, तो वहाँ सीसीटीवी का अभी आप सुने होंगे कि सोना का उसमें लग गया है, अब दीवार, गेट कैसे उसका पहरेदारी होगी, हुँ, हुँ, हुँ। हैं? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब खुद देवी-देवता रखवार अपना खुद नहीं रक्षा कर सकता है, दूसरे को रक्षा क्या कर सकता है? हुँ, ये बात सोचना समझना है। देखिए हम लोग ये श्रोता जितने भी लोग हैं, इस पे आप लोग थोड़ा सोचिए, समझिए, विचारिए। अगर अगर जिसको घर बनाने की शक्ति नहीं है, हुँ, जिसको उठने बैठने रहने का शक्ति नहीं है, हुँ, जो दूसरे पर आधारित है, हुँ। भला वो आपको क्या दे सकता है? राम जी का आप अपमान कर रहे हैं, समझ लीजिए। हम हाँ, हम कह रहे अपमान हैं, कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं। ये आप भी पक्ष में हैं का? वो उसी मीडिया से आते हैं आप भी हम का? पक्ष में कहा सवाल जो आप राम का हम कह अपमान कर रहे हैं, रहे हैं। हम अपमान की बात नहीं कर रहे हैं, हुँ, हम ये कह रहे हैं कि जो अपना घर खुद नहीं बना सकता है, वो दूसरे को घर का क्या बना सकता है? जो अपना मदद खुद नहीं कर शक्ति है सकता है, उनमें, स चमत्कार है। क्या चमत्कार है? अब राम के वजह से ही पूरा देश आज टिका हुआ है। अच्छा, पाकिस्तान को जवाब दे रहा है, जो दुश्मन है उसको जवाब दे रहा है, अभी राम के वजह से। आप लोग तो वो बात नहीं ना कहेंगे कि अभी चाइना वाला बॉर्डर पे क्या चल रहा है? ये तो बतिया नहीं ना कहेंगे कि कितना-कितना घुस गया, कितना-कितना का हो गया? जब रामे से सब काम होने वाला है, तो भारत में जितने भी तंत्र हैं, हुँ, बस बड़े-बड़े बैनर पोस्टर लगा के वहाँ खड़ा कर दीजिए, सब काम हो जाएगा और क्या। सब काम चालू हो जाएगा। यूनिवर्सिटी में एगो फ़ोटो लगा दीजिए, बस उनका कृपा से सब यूनिवर्सिटी चलने लगेगा। हुँ, कॉलेज में लगवा दीजिए, स्कूल में लगवा दीजिए, बॉर्डर पे खड़ा करवा दीजिए। अब बस सब काम सब राम जी देखेंगे। अब तो उस समय से नहीं थे, लेकिन अब तो हो गए। अब हुँ, सारा काम राम जी की कृपा से हो जाएगा। हमारा भी बहुत बड़ा खुशी होगा कि इतना लोग सेना-वेना में मरा रहे हैं, तकलीफ कर रहे हैं, मास्टर लोग पढ़ा-लिखा रहे हैं, डॉक्टर लोग दिन-रात प्रयास परिश्रम कर रहे हैं। अब क्या ज़रूरत हुई? हॉस्पिटल में राम जी का फ़ोटो लगा लीजिए। हुँ, बस कृपा वहाँ से अयोध्या से डायरेक्ट एक आदमी से बैठ के दे देगा, हुँ, बस सारा काम ठीक हो जाएगा। ये सब असाइंटिफिक बात है। हम लोग पढ़े-लिखे लोग हैं बाबू, हुँ, हम लोग कथा कहानी सुनने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग पढ़े-लिखे लोग हैं, हम लोग बात और विचार को समझते हैं। हुँ, हुँ। ये सब कल्पनाओं की बात है। आज तक कोई देवी-देवता इस वर्तमान में कहीं हम नहीं देखे कि किसी को कितना इतना बलात्कार हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इतना प्रकार के इतना बरगलाया जा रहा है लोगों को, सब भगवान कहाँ चुप जाते हैं? उसमें भगवान कहाँ जाते हैं जी? अभी देखे ना, अभी तो तुरंते देखे बीएचयू का मामला ना, गलती हैं? कीजिए आप, दोष दीजिएगा भगवान को। अरे तब क्यों आप कह रहे हैं भैया कि सब जगह वो आ जाएँगे? गलती करना तो ये महा मूर्खता है, हुँ, अन्याय है, गलती नहीं करना चाहिए। हुँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि सब काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा? बिना पढ़े लिखे नौकरी लग जाएगा? हुँ। माने बिना एग्ज़ाम राम के का कृपा हो तो वो भी हो जाएगा। वो आपका हो जाएगा। एक काम करिए, आपका हो जाएगा, हमारा नहीं होगा। हम लोग पढ़िए, लिखिए तभी कुछ हो सकता है, उसके जोग बनिए, उसके एबल बनिए, हुँ। तभी कुछ काम हो सकता है। चलिए आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ कि जी। 22 जनवरी को उद्घाटन होने वाला है। क्या सभी लोग को राम जी का दर्शन करने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आप एक बात बढ़िया से समझिए, बढ़िया से समझ लीजिएगा। हुँ, हुँ। कभी रामायण का सीरियल देखे हैं? जी, देखे हैं, देखे हैं। वो राम जी आदमी थे या और कुछ थे? एक्टर। एक्टर का नाम और गाँव भी मालूम है ना आपको? हुँ, बिल्कुल। मालूम है? हाँ। और वही राम जी का फ़ोटो हुँ, पूरे भारत में बिकता है। और क्या रियलिटी है आप थोड़ा बताइए? हुँ, वही एक्टर का फ़ोटो बिकता है, हुँ, समझ गए ना? हुँ, हुँ, तो आप बताइए, उसको ही साक्षात में ला कर के हुँ। उसका दर्शन किया जाए तो कितना लाभ होगा कि उसके तस्वीर से उतना लाभ होगा।
सोचिए, समझिए, एक एक्टर आदमी राम बन गया, एक एक्टर आदमी सीता बन गया, एक एक्टर आदमी लक्ष्मण बन गया, और सारे भारत के लोग उस पे अगरबत्ती दिखा रहे हैं। एक्टर बेचारा एकदम ऐश कर रहा है, इधर उधर बम्बे दिल्ली फ्लाइट से घूम रहा है। ये समझिए, तो यहाँ अंधानुकरण बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। राम के नाम पे, देवी देवताओं के नाम पे लोगों को ठगने का काम किया जाता है, ठग करके ऐसो आराम की जिंदगी जिया जाता है। ना भगवान कभी किसी गरीब को मदद किए थे, ना कभी करेंगे। नहीं तो हम लोग बहुत पहले जब पानी पीने से हम लोग वंचित थे तो कौन सा राम आ गए, तो हम लोग का भगवान आ गए अम्बेडकर साहब। अगर नहीं आते तो हम लोग पानी पीने से भी वंचित रह जाते। सदगुरु कबीर आए, उन्होंने भी छुआछूत पे बहुत बड़ा क्लेम किया। बहुत बड़ा राजा उस समय बादशाह सिकंदर को समझाए, इब्राहिम लोदी को समझाए, बिजली का पैठान को बताए। उन्होंने ये सब समता की बात को पढ़ाया, और पढ़ा करके समता की बात को दर्शाया। रैदास साहब आए तो कुछ कहे, ज्योतिबा फुले कहे, पेरियार साहब कहे, तो इन्होंने आ करके यहाँ धरातल पर हम लोग को उठने बैठने घूमने फिरने का अधिकार दे दिया। ये किसी देवी देवता ने नहीं दिया, ये बाबा साहब के द्वारा दिया गया, ये तमाम महापुरुषों के द्वारा दिया गया, और कोई देवी देवता हम लोग को तो नहीं दिया। अब जिसको दिया है वो अपना खूब भाई बाल बच्चा को खूब उसी में पढ़ाए लिखाए, खूब अपना जितना भजन कीर्तन कराना है कराए, हमको क्या दिक्कत है भाई। चलिए, तो सर को कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इन लोग का अधिकार नहीं मिला, बल्कि बाबा साहेब और ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, कबीर, रैदास, बुद्ध के जो साइंटिफिक सोच है, उस पे जो संविधान बना, वही संविधान के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है, उसी के द्वारा सारे देशवासियों को अधिकार मिला। बाकी राम से हम लोगों का कोई अधिकार नहीं मिला। ये मेरी वाणी नहीं बल्कि गुरु जी का वाणी है। जी, बाकी इस वाणी को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, ये वाद संवाद को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, कमेंट कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं अगले खबरों के साथ, तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक